राजा दशरथ के मुकुट की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार जब राजा दशरथ वन में शिकार करने के लिए गए थे तो उनका सामना बाली से हो गया। किसी बात पर बाली को इतना क्रोध आया कि दोनों के बीच इतना भयंकर युद्ध छिड़ गया कि दोनों राजा एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। उस समय वहां पर रानी कैकेयी भी उपस्थित थी। तब बाली ने दशरथ से यह शर्त रखी कि यदि तुम ये युद्ध हार जाओगे तो अपना राजमुकुट यहाँ छोड़ जाना, अन्यथा रानी कैकेयी को, क्योंकि बाली जानता था कि राजा दशरथ उनके सामने अधिक देर तक नहीं टिक सकते, क्योंकि बाली को किसी की भी आदि शक्ति अपने शरीर में खींचने का वरदान प्राप्त था। दोनों योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः महाराज दशरथ युद्ध हार गए और उन्होंने अपना राजमुकुट बाली को दे दिया। इस पर रानी कैकेयी को अपने ऊपर बहुत ही क्रोध आया और उन्हें राजमुकुट वापस लाने की चिंता सताने लगी। इसलिए उन्होंने भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया और कहा, बाली के पास अयोध्या की शान राजमुकुट है, उसे वापस लेकर जरूर आना। जब भगवान श्री राम ने बाली का वध किया था और बाली से संवाद हुआ था तो श्री राम ने उस राजमुकुट के बारे में पूछा। बाली ने भगवान श्री राम को बताया कि मैंने एक बार राजा रावण को बंदी बनाया था, तभी वह मेरे चुंगल से निकल गया और वह राजमुकुट भी चुरा कर ले गया। आपका राजमुकुट वापस लाने में मेरा पुत्र अंगद आपकी सहायता करेगा। जब अंगद शांतिदूत बनकर अयोध्या पहुंचा तो उसने अपना पैर जमीन इस प्रकार से टिका लिया कि उसे कोई नहीं हटा सकता था। अंगद ने यह विद्या अपने पिता बाली से सीखी थी और इन दोनों के अलावा इस विद्या के बारे में और कोई नहीं जानता था। जब सभी योद्धाओं ने अंगद का पैर नहीं उठा पाया तो महाराज रावण स्वयं पैर उठाने के लिए आए और पैर उठाने के लिए झुके, तभी उनका मुकुट उनकी मस्तक से नीचे गिर गया, जो अंगद ने उठाकर भगवान श्री राम के चरणों में फेंक दिया। इस प्रकार से महाराज दशरथ तथा अयोध्या का राजमुकुट वापस आया था।